नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारान के तज़किरा के सिलसिला में जनाब हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हकीकी छोटे भाई थे। वो हिजरत नबवी से 1 साल पहले 12 नबवी में पैदा हुए। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिखा है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी औलाद में इनको सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे और नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाए मोहतरम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों से बेपनाह मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर नहायत और खुसूसी शफ़क़त फरमाते थे। बारहा बार ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन बेटों को बुलाया और उनसे फरमाया, बच्चों तुम में से जो दौड़कर मुझको सबसे पहले हाथ लगाएगा मैं उसको फ़लाँ चीज़ दूंगा। तीनों भाई दौड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए अनवर से चिपट जाता, कोई पुश्त पर चढ़ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको अपने सीनाए अनवर से लगाते और खूब खूब प्यार करते। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल 11 हिजरी के बाद हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद ग्रामी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अपनी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इल्म फ़ज़ल से इस्तिफ़ादा करते रहे। हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बड़े भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म फ़ज़ल के बेहद मदा थे। उन्होंने अपने एक फ़र्जंद को हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शागिर्द बना दिया था। 35 हिजरी में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम शरीर आराए खिलाफत हुए तो उन्होंने हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का वाली मुकर्रर किया। फिर 36 हिजरी और 37 हिजरी में इनको अमीर हज बनाया और इन दोनों बरसों के हज इन्हीं की क़यादत में हुए। 40 हिजरी में अमीर माविया शाम ने बसर बिन अबी अरता को हिजाज और यमन पर कब्ज़ा करने के लिए रवाना किया। उसने किसी मज़ाहमत के बगैर मक्का मौज़मा और मदीना मुनव्वरा पर कब्ज़ा कर लिया और फिर यमन की तरफ बढ़ा, जहाँ हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से मनसब अमारत पर फाइज थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पोशीदा तौर पर हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतला दी कि बसर बिन अबी अरताब यमन की तरफ बढ़ रहा है और उस पर कब्ज़ा करके लोगों से अमीर माविया की बैत लेने का इरादा रखता है। जो लोग बैत करने में हीलो हुज्जत करते हैं वो उनको नहायत बेदर्दी से कत्ल कर डालता है। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतनी फ़ौज कुव्वत नहीं थी कि वो बसर बिन अबी अरताता का मुकाबला कर सकते। उन्होंने मुनासिब यही समझा कि खुद दरबार खिलाफत में जाकर मदद तलब करें। चनाचा वो अब्दुल्ला बिन अब्दुल मदान को यमन में अपना नायब बनाकर आज़म कूफा हो गए और उनकी गैर हाज़िरी में बसर ने यमन पर कब्ज़ा कर लिया और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हामियों की एक कसीर तादाद को मौत के घाट उतार डाला। हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहलो याल यमन ही में मुकीम थे। शकीउल कलब बसर ने इनके 2 सगीरुल सन बच्चों को उनकी वालदा के सामने पकड़कर कत्ल कर डाला और हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने मासूम बच्चों की शहादत की जब खबर मिली तो उन्हें बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन बड़े ज़ब्त और हौसले से काम लिया और रिज़ाए इलाही के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बसर बिन अबी अरता के मज़ालम का इल्म हुआ तो उन्होंने इसकी सरकूबी के लिए फ़ौज जमा करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी इनकी तैयारियां मुकम्मल ना हुई थी कि इब्ने मुलजम की जहर आलूद तलवार ने इन्हें जामे शहादत पिला दिया। रमज़ान 40 हिजरी और इसके साथ ही नज़्म हुकूमत की बसात उल्ट गई। इस सानिया जांगुदाज के बाद हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़लत गज़ीनी इख्तियार कर ली और बाकी ज़िंदगी खामोशी से गुजार दी। हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साल वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात मौजूद हैं। अलबत्ता हाफिज़ बिन अब्दुल बर ने वसूक के साथ बयान किया है कि हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 58 हिजरी में वफ़ात पाई।
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم